अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। रात को तो ठीक थी, अब सुबह उठी हूँ तो मुझे ज़ुकाम भी लगा हुआ है और ज़ुकाम चले खैर है, मेरा गला ख़राब हुआ है, मुझसे व्लॉग बनाना ही नहीं हो रहा, इतनी मुश्किल से मैं व्लॉग बना रही हूँ। सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले आज हमने चाय नहीं बनाई, बल्कि सबके लिए मैंने मैंगो जूस बनाया। ईद तो मीठे के बगैर इनकम्प्लीट है। तो फिर सुबह सुबह अम्मी ने मीठा बनाया, मीठे में कस्टर्ड बनाया और फिर दुआ वगैरह की ईद की, क्योंकि आज दिन को हम सेवइयाँ बनाएंगे, तो सुबह सुबह इसीलिए हमने कस्टर्ड बनाया। ये रहा हमारा प्यारा सा बैल जो आज हमसे बिछड़ जाएगा। अल्लाह की राह में अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी को मंजूर और कबूल फरमाए, आमीन। लेकिन बस थोड़ा सा कि क्या ना, कुर्बानी नाम ही है कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान किया था, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को। तो डेट्स वाई ये बैल हमने तकरीबन एक हफ्ता के लेके आए हुए हैं। तो इस बैल से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, मतलब कि अपनायत हो गई है। तो आज ये बैल कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक मंजूर कबूल फरमाए, आमीन। घर वाले बाई वाली साइड पे खेत है, तो भाई ने बैल को थोड़ा खेत की तरफ लेके गए ताकि बैल जो है थोड़ा सा इंजॉय, उनके लिए इंजॉयमेंट होती है, जब खेत वगैरह में होती है तो इंजॉय कर ले। वैसे बैल को समझ लग गई थी कि आज मैं कुर्बान हो जाऊंगा। बैल काफ़ी उदास था, बैल को हम खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे, लेकिन वो नहीं पी रहा था। शायद जानवरों को समझ लग जाती है। से पहले ना खुद को मेहंदी लगाई, ना प्रीज़ा को, ना एमल फातिमा को, ना हलीमा ने मेहंदी लगाई, ना आपी ने मेहंदी लगाई, मतलब किसी मेहंदी लगाई नहीं है। कुछ काम थे वो करते रहे, घर की सफाइयाँ वगैरह, फर्श वगैरह धोया है। तो फिर हमने उन बच्चियों को बेचारियों को मेहंदी नहीं लगाई। फिर मैंने कहा कि आज ईद है तो मैं परीज़ा और एमल फातिमा को मेहंदी लगा लूँ। परीज़ा और एमल फातिमा को मेहंदी लगाने के बाद मैंने ख़ुद को मेहंदी लगाई। मुझे वैसे ना इतनी मेहंदी लगाना नहीं आती, लेकिन यह है कि मैं ये जो छोटे छोटे फूल होते हैं, टिक्की वगैरह होती है, ये मैं लगा लेती हूँ। तो ये मैंने सिंपल टिक्की अपने हाथों पे लगाई ताकि बिल्कुल हाथ सुनसान ना लगे, खाली खाली ना लगे। जस्ट ये जो मेहंदी होती है ना, ये एक्चुअली ना ईद की यही इन्हीं से ईद की वाइब्स आती हैं। चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई, और हम जब ईद उल अज़हा पे स्पेशली हम कुर्बानी देते हैं, या जो लोग कुर्बानी नहीं देते वो भी जब उनके वो गोश्त होता है उनके घर में या खाते वगैरह, तो इन्हीं चीज़ों से ना ईद उल अज़हा की वाइब्स आती हैं। पुलाव, सेवइयाँ और ये अम्मी ने बनाई, पास्ता हलीमा ने बनाया, और चिकन कढ़ाई ये मैंने बनाई है ईद पे। बस ये हमारा ईद के डे का मेन्यू था। तो ये मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, लेकिन उसको टेस्ट किया, बहुत मज़े की बनी है। मैं बहुत स्पाइसी बनाती हूँ। हम घर वाले सारे स्पाइसी खाते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा स्पाइसी बना। खाना रेडी होगा तो फिर तकरीबन दिन के 2 बजे हम सब ने मिलकर खाना खाया। कालीन पे सब सारा खाना रखा और फिर हम सब बैठ के खाना खाया। खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़ेदार था, और ईद पे सब मिलकर बैठ के खाना खाते हैं कि समटाइम्स कोई ना कोई मिस होता है, लेकिन ईद पे सब इकट्ठे मिलकर खाते हैं तो वो अपनी फीलिंग होती है। हमारा बैल अल्लाह को प्यारा हो गया, हमने उसे कुर्बान कर दिया। तो ये गोश्त फिर भाई और बाकी जो थे वो घर में गोश्त लेके आए हैं, जो बैल का गोश्त था। फिर वो मैं, अम्मी, हलीमा और आपी हम लग गई हैं और गोश्त को शॉपर वगैरह में डालने में, और फिर उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत ज़्यादा काम होता है, स्पेशली वो लोग जो कुर्बानी देते हैं ना, अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं ना, इतना काम होता है ना, इतना काम होता है ना, बस मतलब कहने के लिए अल्फाज़ है, लेकिन बहुत काम होता है। सफाई की जिस जगह जानवर ज़बह हुआ होता है वहाँ पे सफाई करना, उसके बाद गोश्त को काटना। अभी कसाई जो बड़े मोटे मोटे बोटियाँ काट के चला जाते हैं, और भी काम होते हैं। तो फिर छोटे छोटे क्यूब्स पे काटना, फिर उनको शॉपर वगैरह में डालना, फिर उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, और सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। और जो कुछ बच जाता है वो घर में फ्रिज में रखना, लगे फ्रिज में रखने से पहले उनको साफ़ करना, धोना, और ये बहुत लंबा काम होता है। और इस सब के चक्कर में ना मैंने अब तक खुद तक तैयार नहीं हुई। ईद के फर्स्ट डे रात को ये आंटी लोगों सबकी दावत हमारे घर है, तो फिर अम्मी ने तकरीबन 6 kg गोश्त होगा या 7 kg इतना तो होगा। फिर अम्मी ने वो देगचे पे चढ़ाया दिया, क्योंकि इसको ना गलने में देर लगेगी, क्योंकि कुकर जो है, कुकर हमारा इतना बड़ा नहीं है, वो तकरीबन इसमें इतना आ जाता है कि 3-4 किलो गोश्त आ जाता है। लेकिन ये ज़्यादा गोश्त है तो कुकर का बस की बात नहीं है, कि हमारा कुकर नॉर्मल साइज़ का है, मीडियम साइज़ का है। तो फिर ये मैंने देगचे पे चढ़ा दिया, और तकरीबन इसको गलने में 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे।
رات کے تقریباً 9:30 ہوئے تو بھائی کہتا ہے آج ہم باربیکیو کریں گے، تو میں نے کہا کل کر لیں گے نا، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے، کہتا ہے نہیں ہم نے باربیکیو کیا اینڈ بہت مزے کے بنے تکے، بہت مزے کے، یہ رہی ہماری عید۔ اور اس عید میں نا میں نے آپ کو بھی بتایا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے ریڈی کب ہوئی ہوں، تو آپ بولیں گے پتہ نہیں کب ریڈی ہوئی ہیں، تو اس عید میں ریڈی بس میں نے ڈریس ہی پہنا تھا، کوئی میک اپ وغیرہ کوئی ریڈی نہیں ہوئی ہوئی، ٹائم ہی نہیں ملا، بس گوشت کے ساتھ ہی لگی رہی ان کو دھونے میں، ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، کاموں میں، تو ریڈی نہیں ہوئی۔ کل عید کا سیکنڈ ڈے ہے تو کل میں خوب انجوائے کروں گی کہ کل ہمارے کو آج قربانی میں دے دی ہے نا، تو کل میں سیکنڈ انجوائے کروں گی۔ اینڈ یہی ہے آئی تھنک یہی پاکستانیوں کی سب کیسے عید گزرتی ہے فرسٹ ڈے کی جو لوگ قربانی کرتے ہیں، تو آپ بھی کمنٹ میں بتائیں آپ کی عید کیسی گزرتی ہے۔ اسٹے کنیکٹیڈ۔